हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, नोटिफिकेशन सीएचओ भर्ती नोटिफिकेशन 2024 जारी कर दिया गया है। इसमें कुल पदों की संख्या देखा जाए तो 45 है, यानी 4500 पद हैं। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन जो है आपके पास ग्रेजुएशन पास, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 अप्रैल 2024 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और दोस्तों, इसमें सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है, बाकी संपूर्ण जानकारी क्या है, वो हम सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार बिहार एडवर्टाइजमेंट नंबर दोस्तों ये 03/2024। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट हेल्थ वेलनेस सेंटर हेल्थ सब सेंटर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेल्थ सोसाइटी बिहार इन्वाइट्स और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत यह वैकेंसी निकाली गई है। दिस पोस्ट इज मेंट टू लीड द प्राइमरी केयर ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कंट्री केयर प्रोवाइडर टीम कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर एंड मेल हेल्थ वर्कर दोनों के लिए है। आशा ईटीसी हेल्थ सब सेंटर्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HSC HWCS फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इन comprehensive primary health care service delivery including disease prevention and health promotion। इसमें रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी वगैरह देख लेते हैं। तो ईच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी प्रत्येक जो सीएचओ है उसको इज रिलेटेड टू अ रिम्यूनरेशन ऑन रियम ऑफ रेट्स 40,000 पर मंथ। ये 40,000 पर मंथ इनको सैलरी मिलेगी, जिसमें कि ऑफ दिस 32,000 पर मंथ इज एडमिनिसेबल फिक्स सैलरी है। 32,000 आपकी फिक्स सैलरी रहेगी और बाकी जो रिम्यूनरेशन एंड रिमेनिंग है 8,000 रुपये, वो पर मंथ आपको पेड परफॉर्मेंस लिंक्ड मैंने यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेस पे 8,000 रुपये पेमेंट आपकी बनाएंगे। और टोटल ये 32,000 प्लस 8,000 मिला के टोटल 40,000 सैलरी आपकी रहेगी। तो दोस्तों, इसमें बाकी एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सीएचओ पोस्ट, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है। तो यहाँ नेम ऑफ पोस्ट देखा जाए तो कैटेगरी वाइज नंबर सीट्स देख लेते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो सीएचओ पोस्ट है और इसमें जो नंबर ऑफ सीट है दोस्तों वो कैटेगरी वाइज यहाँ, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बाद। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं हम यूआर यानी जनरल की जो पोस्ट है वो 0 एक भी पोस्ट इसमें जनरल वालों के लिए नहीं है। यूआर फीमेल की भी 0 पोस्ट है, एक भी मतलब यूआर दोनों मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए एक भी पोस्ट इसमें नहीं है। ईबीसी इसके लिए ओबीसी जिसे बोलते हैं, इनको 1345 पोस्ट है इनके। ईबीसी फीमेल जो कैंडिडेट है उनके 331 पोस्ट है। और फिर बीसी 702 पोस्ट है बीसी फीमेल कैंडिडेट के, 259 पद है। एससी के 1279 पद है, एससी फीमेल कैंडिडेट के 230 पद है। एसटी के 95 पद है और इसमें एसटी फीमेल कैंडिडेट के 36 पद है। ईडब्ल्यूएस के जो है वो 145 पद है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के 78 पद यानी 78 पद है। और टोटल मिला के देखा जाए तो 4500 पद हो रहे हैं, ये टोटल 4500 पद है। और दोस्तों, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है तो देख लेते हैं। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेशन कम्युनिटी हेल्थ CCH। इसमें आपके लिए सबसे पहले दोस्तों बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, वो भी रजिस्ट्रेशन जिस भी स्टेट के हो वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसको बाद में आपको बिहार के रजिस्ट्रेशन से मतलब बिहार गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहाँ का। अगर जैसे आप यूपी के हैं तो यूपी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के बिहार का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 6 महीने के अंदर। और इसमें दोस्तों साथ में बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही दोस्तों एक 6 मंथ का जो कोर्स होता है जो कि ये CCH के नाम से, ये भी मतलब आजकल तो प्राइवेट कॉलेज भी करवाने लगे, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज से भी होता है, तो ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और है, उसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन 6 मंथ इंटीग्रेटेड ये सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी हेल्थ CCH, ये सेम है दोस्तों। उसके बाद आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। तो नोट फॉर क्लेरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रेफर टू इंटीग्रेटेड ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHPI स्टूडेंट हु हैव undergone 4 year BSc नर्सिंग सेकंड ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग इन द 2019-20 और पास द कोर्स जो पास सक्सेसफुली ये बीएससी नर्सिंग पास हो वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं 2019-20 के जो कैंडिडेट हैं वो। उसके बाद दोस्तों अगला जो है उसमें और क्या है, तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो पास कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ CCH। ये जो कोर्स है ये अगर जीएनएम वाले भी कंप्लीट किए हैं तो ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें थ्रो इग्नू अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी एज पर curriculum of Ministry of Health Family Welfare Government of India specified for eligible of CHOs by Ministry of Health Family Welfare GOI। तो दोस्तों इसमें बाकी क्या है वो देख लेते हैं। तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार सर्वर द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ positions to vacancies or cancel any all the positions mentioned in the advertisement without assigning any reason।
दोस्तों यहाँ पास ये बताया जा रहा है कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों चेंज मतलब वैकेंसी के जो नंबर है वो भी आगे पीछे मतलब बढ़ा घटा सकते हैं, जैसा भी होगा वो आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट में बता दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर कैंडिडेट हु हैव प्रीवियसली बीन पोस्टेड एंड वर्कड एज CHO अंडर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार आर प्रेजेंटली वर्किंग एज CHO इन द स्टेट बिहार अंडर NHM आर इनएलिजिबल टू, मतलब कि जो जो पहले से अगर वर्क कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट में CHO पोस्ट पे, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं इसमें क्या है तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड वैलिड एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड सोर्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद इनकम्प्लीट डिटेल्स शैल बी रिजेक्ट। अगर आप लोग मतलब फॉर्म सही से नहीं डालेंगे, इनकम्प्लीट जानकारी देंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और डिटेल टर्म्स एंड रेफरेंस TOR क्वालिफिकेशन इनरोलमेंट्स लिंक एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन ETC ऑफ एवर पोजीशन इज अवेलेबल अंडर एडवर्टाइज नंबर और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफिशियल वेबसाइट जो इसमें दी गई है जिसके तहत आपको फॉर्म डालना है, तो ये है shs.bihar.gov.in पर जब आप क्लिक करेंगे या गूगल पे डाल के सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोग संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आपको कैसे फॉर्म डालना है ये हम दोस्तों आपको आगे बताएंगे भी, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें देख लेते हैं बाकी क्या है, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली द स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार वेबसाइट एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। इस शेड्यूल के हिसाब से जो कि बिहार वेबसाइट पर दिया गया है उसके हिसाब से आपको फॉर्म डालना है। तो इसके लिए जो एक्टिविटी होगी तो कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब से होगा, तो जो टाइम दिए गए दोस्तों वो डेट है 1 अप्रैल 2024 से 10 सुबह मतलब 10 बजे से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। और जो लास्ट डेट रखी गई एप्लीकेशन इंड की डेट है वो 30 अप्रैल 2024 तक रखी गई है, 6 PM शाम को 6 PM तक इसकी डेट रखी गई है। उसके बाद जो अगला है कट ऑफ डेट जो जारी की जाएगी वो द रेफरेंस कट ऑफ डेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट्स ETC शैल भी 1/1/2024 को मतलब उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसमें कट ऑफ जो डेट है एज है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन डिग्री के हिसाब से कट ऑफ डेट जारी की जाएगी। उसके बाद दोस्तों है एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई इसमें, तो ये देख लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल कैंडिडेट की फीस जो है वो तो UR EWS BC EBC इनकी जो फीस है मेल कैंडिडेट की 500 रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट की वहीं 250 रुपये रखी गई है। और SC ST बिहार मतलब बिहार के जो ST SC वाले हैं उनकी जो 250 रुपये मेल कैंडिडेट की और 250 रुपये ही फीमेल कैंडिडेट की फीस रखी गई है। और साथ में फीमेल और PWBD वालों के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें फीस पेमेंट करने के लिए देख लेते हैं कैसे, तो फीस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड ओनली द कैंडिडेट हैव टू बीट द पेमेंट गेटवे चेंज टू इफ एप्लीकेबल। ऑनलाइन बेस पे ऑनलाइन मतलब पेमेंट होगी इसमें दोस्तों। अगला है दोस्तों 6 नंबर एज लिमिट। इसमें मैक्सिमम एज जो लिमिट है 1/1/2024 तक आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो UR मेल EWS मेल जो कैंडिडेट हैं उनकी है वो 42 ईयर एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों UR फीमेल और EWS फीमेल इनकी 45 ईयर एज लिमिट रखी गई है। फिर BC और EBC मेल और फीमेल दोनों की 45 ईयर एज रखी गई है। फिर SC और ST मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 47 ईयर एज रखी गई है। और दोस्तों इसमें जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर रखी गई है। और साथ ही 10 ईयर रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसेबल पर्सन, मतलब कि जो डिसेबिलिटी वाले हैं दिव्यांग जिन्हें बोलते हैं उनको 10 साल की छूट एक्स्ट्रा दी जाएगी। अब मैक्सिमम ऑफ 5 years एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स प्रोवाइडेड दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो डिपार्टमेंट के मतलब डिपार्टमेंट वाले हैं वो ऑलरेडी फॉर्म डालेंगे, अगर वो लोग फॉर्म डालेंगे तो उनको 5 साल की छूट एज में दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ विच BSc पोस्ट BSc नर्सिंग GNM कोर्स हैज बीन कंप्लीट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल हेल्थ डिपार्टमेंट एनी स्टेट गवर्नमेंट UT बिहार नर्स रजिस्टर्ड काउंसिल। मतलब ये वही बता रहे हैं दोस्तों कि अगर आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट से BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग GNM कोर्स किए हैं और किसी भी स्टेट का आपके पास रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी किसी भी मतलब राज्य से, तो आपको बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC के में मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। फॉर्म डालने के बाद 6 महीने का टाइम देती है गवर्नमेंट, तो ये आपको करवा लेना है। और जब आप यहाँ एनी फॉर्म स्टेट अप्लाई नर्सिंग करेंगे तो काउंसिल आपके से। पास और इंडियन साथ ही नर्सिंग द काउंसिल कैंडिडेट या शुड फिर बी आप जिस रजिस्टर्ड भी विद स्टेट के हैं इंडियन उस नर्सिंग काउंसिल स्टेट एनी का स्टेट नर्सिंग नर्सिंग काउंसिल काउंसिल का एट रजिस्ट्रेशन द आपके पास टाइम होना ऑफ चाहिए अप्लाई। ऑलरेडी, मतलब करवाए हों, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फॉर कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस यानी कि CCHN और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स विथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम और सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्स CCHN फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर। अगर आप किसी भी इंडिया किसी भी स्टेट से भी हों और आपके पास ये जो CCHN का सर्टिफिकेट है ये आपके पास है तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह का मान्य होगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो 2020 ऑनवर्ड्स विल हैव सबमिट सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड ऑफ कंसर्न कॉलेज यूनिवर्सिटी अंडर द सील एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट एज पर एनेक्सियोर फर्स्ट मैंडेटरी। ये जो जो मांग रहे हैं दोस्तों ये मैंडेटरी होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए इसमें है
The shortlisted candidates will have to produce permanent registration from Indian Nursing Council, any state nursing council at the time of document, मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन के बाद, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हो जाएंगे, तब आपके पास ये जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, ये या तो फिर किसी भी स्टेट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद जो अगला है वो है, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट शुड प्रोवाइड परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC पटना विद इन 90 डेज ऑफ ज्वाइनिंग एज CHO। जब आप CHO पद के ज्वाइनिंग से 90 दिन पहले जो है, तो आपके पास जो BNRC है रजिस्ट्रेशन काउंसिल बिहार का, उसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 90 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको, जिसमें कि 90 दिन में रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है। अगर अदर स्टेट में है तो बिहार में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन बिल सबमिट एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 रुपये। मतलब 100 रुपये अगर आप लोग का नहीं हो पाता है ट्रांसफ़र या मतलब रजिस्ट्रेशन बिहार का, तो आपको एफिडेविट लगवाना पड़ेगा 100 रुपये का, और 100 रुपये के एफिडेविट में बनवा के आपको ये सबमिट करना पड़ेगा एट द ज्वाइनिंग के टाइम। CHO एट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS में आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। ही बिल मैंडेटरी सबमिट हिज हर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC 90, और उसके बाद 90 यानी कि 90 दिन आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोग बिहार का जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सके। उसके बाद जो अगला है दोस्तों वो है, ज्वाइनिंग ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट CHO हु आर नॉट रजिस्टर्ड विथ बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC एंड हैव क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल विल बी प्योरली प्रोविजनल ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC इन कंसर्न DHS। देयर ज्वाइनिंग विल बी कंसीडर्ड ए CHO फ्रॉम द डे ऑफ प्रोविजनल ज्वाइनिंग। अगर आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्तों, और आप लोग को बिहार नर्सिंग काउंसिल में जो है BNRC में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको दोस्तों ये CHO फ्रॉम द डे ऑफ प्रोविजनल ज्वाइनिंग की तरह आपको दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो है इसमें, इफ़ द कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 90 डेज ऑफ प्रोविजनल ज्वाइनिंग, continuation of his her सर्विस shall be subject to decision of स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। अगर आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फेल हो जाता है 90 दिन के, मतलब 90 डेज के बाद, तो आपकी जो ज्वाइनिंग जॉब है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस shall be सब्जेक्ट, तो डिसीजन इसके बारे में स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार करेगी, फिर क्या करना है क्या नहीं आपके साथ। उसके बाद अगला है दोस्तों, सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल सर्व एज CHO एट हेल्थ सब सेंटर्स विद द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 18 month from the date of appointment, failing which he shall compensate recoverable amount equivalent to 6 months of total remuneration honorarium equivalent to 2,40,000 rupees only. No claim of transfer shall be in this period 18 month। 18 मंथ में मतलब दोस्तों आपको कहीं कोई ट्रांसफर भी नहीं होगा, और उसके साथ ही जो 18 मंथ के अगर पहले आप जॉब जैसे जब आप ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके बाद 18 मंथ तक आपको जॉब करनी है। अगर उसके पहले आप जॉब छोड़ते हैं तो जो है आपसे 2,40,000 रुपये जो अमाउंट है वो रिकवर किया जाएगा। उसके बाद अगला है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ श्योरिटी बॉन्ड ऑफ रेट 2,40,000 रुपीज़, यानी कि 2,40,000 रुपये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO विद द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। द बॉन्ड विल बी फर्निश्ड ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपसे साइन करवाया जाएगा, जिसमें से कि 2,40,000 रुपये का जो बॉन्ड है वो भरवाया जाएगा। और अगर आप 18 मंथ के पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपसे ये जो अमाउंट है रिकवर किया जाएगा। वो भी दोस्तों अमाउंट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट शैल सर्व CHO फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 18 मंथ फेलिंग। ये देखिए यहाँ पास वही चीज़ बोल रहा है। और उसके बाद दोस्तों, विल पे रिकवरेबल अमाउंट रेस 2,40,000 डिमांड ड्राफ्ट, और ये जो अमाउंट है आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना पड़ेगा। उसके बाद है फेवर ऑफ द, देना किसको पड़ेगा, तो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार पेबल एट पटना। यह अमाउंट आपको पटना सोसाइटी बिहार यानी कि डायरेक्टर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार को पटना में पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि DD के माध्यम से होगा। उसके बाद यह पेबल पटना इफ़ अ कैंडिडेट विशेष टू लीव बिफोर द बॉन्ड पीरियड एक्सपायर। जो आपका बॉन्ड है जो बॉन्ड का पीरियड 18 मंथ, उसके पहले अगर एक्सपायर के पहले आप ये जॉब छोड़ते हैं तो आपको यह पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर है दोस्तों डिपॉजिट, ही शुड डिपॉजिट द डिमांड ड्राफ्ट एट द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी फ्रॉम वेयर बिल बी फॉरवर्डेड स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार पटना। वो जो डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ सोसाइटी है उसके द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा आपके स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में पटना में। उसके बाद द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर लिविंग द जॉब। यह ऑब्जेक्शन तब नहीं लिया जाएगा जब आप जॉब छोड़ेंगे, लेकिन जो एक्सपायरी ऑफ बॉन्ड पीरियड विल बी इशूड बाय स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। मतलब कि जो बॉन्ड पीरियड है 18 मंथ का, वो अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप अगर जॉब छोड़ते हैं तो कोई भी जो एक्शन है वो, कोई भी जो ऑब्जेक्शन है वो नहीं लिया जाएगा इसके हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा।
उसके बाद अगला है दोस्तों, द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन बिहार बेस्ड ऑन वैकेंसी एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट। द कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम फॉर पोस्टिंग एट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड। यानी कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं पोस्टेड, जिनका कि बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाएगी, तो उसके लिए आपको कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमको इस डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट में हमको पोस्टिंग चाहिए, इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों जो वो है, द स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिजर्व द राइट ऑफ एनी अमेंडमेंट कैंसलेशन एंड चेंजेस टू दिस एडवर्टाइजमेंट एज अ होल और इन पार्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन ऑफ गिविंग नोटिस। आपको बिना किसी नोटिस, बिना किसी रीजन के, अगर जो द स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार है, वो ये जो है आपका जो नोटिफिकेशन है, इसमें कुछ भी चेंज, कैंसिल या अमेंडमेंट कर सकती है आपके किसी रीजन को दिए बिना। उसके बाद अगला है दोस्तों, इन केस ऑफ एनी डाउट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन एडवर्टाइजमेंट द डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SHSB इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल। वो फाइनल मतलब SHB के जो डायरेक्टर हैं SHSB के, वो फाइनल करेंगे आपका कोई भी अगर डाउट कंफ्यूजन है तो। उसके बाद अगला है दोस्तों, कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन फॉर एनी डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी डिस्प्यूट, तो बिल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय पटना ओनली, तो वो पटना में होगा ओनली। उसके बाद दोस्तों डिस्क्लेमर देख लेते हैं, तो मेयर पोजेसिंग एलिजिबल एंड गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस विल नॉट entitle the candidate for selection under advertised post। फाइनल सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन मेरिट बेस, और फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका मेरिट बेस पे होगा, एंड कैटेगरी वाइज एंड वैकेंसी अवेलेबल। जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसी अवेलेबल है उस हिसाब से आपके जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा, डिपेंड मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।